तो आज हम ये कौन सा पार्ट पढ़ने हैं? दूसरा। पहले हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? भारती वसंत गीति, पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? स्वर्णः काकः। एक ऐसे कौवे की कहानी है जो कि विचित्र प्रकार का था, सोने का था। उसके पंख सोने के थे, चोंच जो है चांदी की थी। तो ऐसा एक कौवा था और वो कौवे की उसकी विचित्र कहानी है कि उसने क्या क्या, एक बच्ची थी और उसके बाद उसके साथ क्या घटना हुई, उसके बाद उसने जिसको देखा उसके साथ क्या घटना, एक बड़ी कहानी है। तो पहले इस पार्ट के बारे में हम जानते हैं। ये पार्ट जो है श्री पद्म शास्त्री विरचित विश्व कथा शतक, विश्व कथा शतक नाम की एक पुस्तक है। किसने लिखी है? श्री पद्म शास्त्री ने लिखी है। और ये एक कथा संग्रह है, मतलब इसमें बहुत सारी कहानियां हैं और उन कहानियों का ये एक संग्रह है और उसी संग्रह से ये एक लिया गया है, स्वर्णः काकः। ठीक है, अत्र विविध राष्ट्रेश, उसमें कहा कौन से संग्रह में? विश्व कथा शतक। विश्व कथा शतक का मतलब है पूरे विश्व की जो विभिन्न प्रचलित लोक कथाएं हैं। शतक का मतलब 100। ऐसी विभिन्न मतलब विश्व भर की विभिन्न देशों की सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन किसमें है? विश्व कथा शतक की। तो ये जो कथा ली गई है ये कहाँ की है? वर्म देश। वर्म देश का मतलब है इस समय जो म्यांमार जिसको कहा जाता है उसको वर्म देश कहा जाता था। बर्मा पहले कहा जाता था ना। तो वर्म देश की एक लोक कथा है ये, जो स्वर्णः काकः जो इसमें कहानी ली गई वो वर्म देश की लोक कथा है। और इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है, मतलब लोभ करने का दुष्परिणाम क्या होता है और त्याग करने का सुपरिणाम क्या होता है। त्याग अगर कोई करता है तो उसका अच्छा फल क्या होता है और लोभ कोई करता है तो उसका बुरा फल क्या होता है, वो इसमें स्वर्ण पक्ष काक माध्यम वर्णित होता है। सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये इसके लेखक कौन है? पद्म शास्त्री महोदय। इसका जो ग्रंथ है वो विश्व कथा शतक है, जिसमें विश्व भर की बहुत सारे देशों की लोक कथाओं का वर्णन है, जिसमें से म्यांमार वर्म देश यानी कि म्यांमार की एक लोक कथा का वर्णन किया गया है, जो इसका नाम है स्वर्णः काकः, स्वर्ण काक, सोने का कौवा। ठीक है, तो सोने का कौवा, अभी हम इसको पूरी कहानी को पढ़ते हैं क्या है इसमें। यहाँ से प्रारंभ होता है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा अर्थात प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना निर्धन गरीब, वृद्धा वृद्ध बूढ़ी, स्त्री निवसत स्त्री रहती थी। निवसत मतलब रहती थी। ठीक, एक ऐसी बूढ़ी महिला रहती थी। कहाँ? किसी गांव में। कब? पुरा प्राचीन समय, बहुत पहले की बात। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासी। तस्याह उसकी, किसकी? उस वृद्ध स्त्री की। च एका दुहिता, दुहिता मतलब सुता, पुत्री। एका दुहिता एक पुत्री, विनम्रा मनोहरा चासी, विनम्र और मनोहर थी, बहुत अच्छी थी और बहुत विनम्र थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा अर्थात एक बार, माता उनकी माता ने, स्थाल्यां थाली में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य रखकर, पुत्रीम पुत्री को, आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातप में, धूप में ये जो चावल रखे हैं, खगेभ्यो, खग मतलब पक्षियों से, रक्ष रक्षा करो, पक्षियों से बचाओ। हमने धूप में ये चावल रख दिए, इनको पक्षियों से बचाना है। ठीक है। किंचित कालानंतरम, किंचित कालादनंतरम, कुछ समय के बाद, किंचित मतलब कुछ, कालात समय के, अनंतरम बाद, कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काकः समुद्दीय तस्याः समीपम अगच्छत। एको एक, विचित्रः काकः विचित्र कौवा, समुड्डीय उड़कर, तस्याः उसके, किसके? उस बालिका के, समीपम अगच्छत उसके समीप गया, उसके समीप आ गया। ठीक, अब वो कौवा उड़कर एक
कैसा कौवा था? विचित्र कौवा। विचित्र काका समुड्डी, विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। तया मतलब उसके द्वारा, नई एतादृशः, नैतादृशः है ना, इसमें न और एतादृशः लिखा हुआ है, न इसमें अलग कर दो और एतादृशः अलग कर दो, तो न एतादृशः, ऐसा नहीं। स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, और रजत चंचुः और चांदी की चोंच वाला, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला ऐसा कौवा स्वर्ण काकः तया उसके द्वारा पूर्वम न दृष्टः पहले कभी नहीं देखा गया। सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा पहले कभी नहीं उसके द्वारा देखा गया। तो तम तंडुलान खादंतम हसंतन च विलोक्य, उसको चावल खाते हुए, तम अर्थात उस कौवे को, तंडुलान चावल को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका जो है क्या करने लगी? रोने लगी। रोदितुम आरब्धा, रोना स्टार्ट कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। आरब्धा मतलब प्रारंभ कर दिया। क्यों प्रारंभ कर दिया? तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, उसने उसको हटाते हुए कि दूर हो जाओ, निवारयन्ति हटाते हुए, सा वह यानी वह लड़की, प्रार्थयत उसने निवेदन किया, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? तंडुलान चावलों को, माँ भक्षय मत खाओ, चावलों को मत खाओ, ये प्रार्थना की। किससे की? कौवे से। किसने की? उस बालिका ने उससे प्रार्थना की कौवे से कि तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। क्यों ना खाओ? मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अत्यधिक गरीब है इसलिए चावलों को मत खाओ। निर्धना वर्तते अतः, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते अतः तंडुलान माँ भक्षय, इसलिए चावलों को मत खाओ। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, स्वर्ण पक्षा सोने के पंख वाला, काका कौवा, प्रोवाच, प्रोवाच का मतलब होता है बोला, उवाच अकथयत, ठीक है, प्रोवाच बोला, बोला, माँ शुचः शोक मत करो, दुखी मत हो, सूर्योदयात् प्राक् ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राक्, सूर्योदयात् प्राक् मतलब सूर्योदय से पहले, सूर्योदयात् सूर्योदय से, प्राग मतलब पहले, ग्रामात् वही, इसमें दो शब्द हैं देखो, ये ग्रामात् वही लिखा है ना, तो ग्रामात् और वही, ग्रामात् वही गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के पास, त्वया आगंतव्यम तुम्हें पीपल के वृक्ष के पास आना है, ठीक है, आना चाहिए। सुबह क्या करना है? सूर्योदय से पहले तुमको गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास आना है। अहम मैं, तुभ्यम तुमको, तंडुलम तंडुलमल्यम दास्यामि मैं तुमको जो है क्या दूंगा? चावल तुम्हारे दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता, प्रहर्षिता मतलब एक तो हर्षिता मतलब खुश हुई, प्रहर्षिता मतलब बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हुई बालिका, निद्रामपि न लेभे निद्रा भी उसने, उसको नींद भी नहीं आई, इतनी खुश हो गई कि उसको नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात् पूर्वम एव, सूर्योदयात् सूर्योदय से, पूर्वम एव पहले ही, सा तत्र उपस्थिता वो लड़की, तत्र वहां पर, उपस्थिता उपस्थित हो गई, वहां पर क्या हो गई? उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्योपरि ऐसा लिखा है, तो वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, च और आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर, सा वह लड़की, आश्चर्यचकिता संजाता बहुत आश्चर्य हुआ उसको, आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? यत कि
तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, कि वहां पर स्वर्णमय प्रासाद है। यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहां पर स्वर्णमय सोने का एक प्रासाद मतलब महल था। ठीक है, तो वो देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई कि उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक सोने का महल है। यदा जब काकः शयित्वा प्रबुद्धः, जब यदा अर्थात जब काकः कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्धः जागा, जब सोकर जागा तब क्या हुआ, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, तदा अर्थात तब, जब वह सोकर जागा तब तेन उससे, इससे उस बालिका से, स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, स्वर्ण गवाक्षात मतलब गवाक्ष का मतलब होता है खिड़की, ठीक है, और स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की, तो खिड़की से उसने क्या कहा, हम हो बाले तुम आगता, हे लड़की तुम आ गई, तुम मतलब तुम, आगता आ गई, तिष्ठ बैठो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, वहीं रुको, तिष्ठ मतलब रुको, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, त्वत्कृते मतलब तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ियां, अवतारयामि उतारता हूं, तुम्हारे लिए चढ़ने के लिए सीढ़ियां उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो ये बताओ कि वो जो तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारनी है, तत्कथय उनको बोलो, स्वर्णमयम सोने की हो, रजतमयम या फिर चांदी की हो, ताम्रमयम या फिर तांबे की हो, कैसी सीढ़ियों से तुम चढ़ना पसंद करोगी, ऐसा उसने पूछा। कि अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतार रहा हूं, तो बताओ स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की चाहिए, रजत की या फिर तांबे की। कन्या अवदत, लड़की बोली, अहम निर्धना मातुः दुहिता अस्मि, मैं, अहम अर्थात मैं, निर्धन मातु गरीब माँ की, दुहिता अस्मि बेटी हूँ, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, ताम्र सोपान से, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए हम अपनी आदत खराब नहीं करना चाहते, ऐसा सोच के ताम्र सोपानेन, तांबे के सोपान से, तांबे की सीढ़ियों से, आगमिष्यामि आऊंगी, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन उस कौवे को क्या हुआ, उसने, उसको अच्छा लगा ये उसका व्यवहार, तो उसने क्या किया, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम आरोहत, उसके लिए वो सोने की सीढ़ियां ही नीचे उतार दी। तो उसके बाद क्या किया, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ियों से, सा वह लड़की, स्वर्ण भवनम सोने के महल में, स्वर्ण भवन में, आरोहत चली गई, ठीक है, चढ़ गई, वो सोने के महल में जो पेड़ के ऊपर था वहां चढ़ गई, ठीक है। चिरकालम, चिरकालम भवने, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, चिरकालम बहुत देर तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र बहुत सारी अलग अलग विचित्र वस्तुएं, सज्जितानि दृष्ट्वा सजी हुई देखकर, सा विस्मयं गता वो विस्मित हो गई, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताम मतलब थकी हुई, ताम उसको, विलोक्य अर्थात देखकर, काकः कौवा, अवदत् बोला, क्या बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्वम मतलब पहले, लघु प्रातराशः, लघु मतलब छोटा, प्रातराश का मतलब नाश्ता, तो पहले थोड़ा नाश्ता क्रियताम कर लो, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, उसके बाद वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा, रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, उसने जैसे सीढ़ियों के लिए पूछा था ऐसे ही उसको नाश्ते के लिए जब बोला कि पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, कि पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, तो उससे यही पूछ रहा है, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा रजत स्थाल्याम या फिर चांदी की थाली में,
उत ताम्र स्थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका वदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। ताम्र स्थाली में, थाली का मतलब थाली, ताम्र की थाली में, तांबे की थाली में, एव अहम मैं तांबे की थाली में ही मैं निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन, मैं गरीब, तांबे की थाली में ही भोजन करिष्यामि करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब जब इसने ये कहा तांबे की थाली में भोजन करूंगी, तदा सा, तब वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। कैसे? यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम, भोजन को, परिवेशितम, परोसा गया। ठीक है, परिवेशितम का मतलब क्या है? परोसा गया। जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा तो वो आश्चर्यचकित हो गई लड़की। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशम, न मतलब नहीं, एतादृशम ऐसा, स्वादु अर्थात स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, आज तक ऐसा, न एतादृशम स्वाद भोजनम, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि, यहाँ लिखा भोजनम के बाद अद्यावधि, बालिका खादितवती न, बालिका ने अभी तक, आज तक, अद्यावधि का मतलब आज तक, आज के टाइम तक उसने अभी तक कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, नहीं खाया। किसने? बालिका। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। बच्चा वो कौवा बोलता है, बालिके, हे लड़की, हे बालिके, अहम इच्छामि, अहम मतलब मैं, इच्छामि चाहता हूँ, यत कि, तुम सर्वदा हमेशा, अत्रैव तिष्ठ यहीं रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, किंतु तुम्हारी माँ तो अकेली है। तब परम मतलब किंतु, तव अर्थात तुम्हारी, माता माँ, तू तो, एकाकिनी अकेली, वर्तते है, मैं तो चाहता हूं कि तुम यहीं रहो लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः इसलिए तुम शीघ्रमेव, जल्दी ही, स्वगृहं अपने घर, गच्छ जाओ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा का मतलब यह कहकर, इति मतलब ऐसा, उक्त्वा मतलब कहकर, काकः कौवा, कक्षाभ्यंतरात् कमरे के अंदर से, तिस्रः तीन, मंजूषाः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, तीन मंजूषा, तीन बॉक्स लेकर आया। मंजूषा मतलब बॉक्स। तुम्हारे में प्रश्न आते हैं ना कि मंजूषा आता है चित्वा लिखत, बॉक्स में से चुनकर लिखो, तो वही मंजूषा का मतलब बॉक्स। एक मंजूषा वो कक्ष के अंदर से, तीसरा यानी कि तीन, त्रीणी होता है किसमें? नपुंसक लिंग में, त्रयः होता है पुल्लिंग में, और तीसरा होता है स्त्रीलिंग में, इसलिए मंजूषा शब्द है स्त्रीलिंग, इसलिए तीसरा, तीन के लिए। तीसरा मंजूषा, तीन बॉक्स, निस्सारे निकालकर, ताम प्रत्यवदत् उससे बोला, इससे बालिका से, बालिके यथेच्छ ग्रहण मंजूषम एकाम, मंजूषाम एकाम, यथेच्छ मतलब जैसी इच्छा, ग्रहण ग्रहण कर लो, मंजूषाम एकाम एक बॉक्स को तुम्हें लेना है, आप जो चाहो वो एक बॉक्स, मंजूषाम एकाम ग्रहण, एक बॉक्स को ग्रहण कर लो, एक बॉक्स को ले लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, लघुतमाम छोटी वाली जो बॉक्स था, सबसे छोटा बॉक्स था, मंजूषाम, लघुतमाम मंजूषाम सबसे छोटे वाले बॉक्स को, प्रगृह्य लेकर, बालिकया बालिका के द्वारा, कथितम कहा गया, बालिका ने कहा, यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यही मेरे, यत एव इतना ही, मदीय मतलब मेरे, तंडुलान चावलों का, मूल्य मूल्य है,
यही मेरे चावलों का मूल्य है। क्या? ये एक छोटा सा बॉक्स जो आपने दिया है, इसमें से मेरा मूल्य निकल जाएगा। गृहम आगत्य, घर आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसके द्वारा वो बॉक्स खोला गया। मंजूषा मतलब बॉक्स, समुद्घाटिता मतलब खोला गया। गृहम घर को, आगत्य मतलब आकर, घर आकर, तया उसके द्वारा, मंजूषा बॉक्स, समुद्घाटिता खोला गया। तस्याम महर्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका संजाता। श्याम उसमें किसमें? मंजूषायाम, मंजूषा में, तस्याम महर्हाणि हीरकाणि, तस्याम अर्थात उस बॉक्स में, उस मंजूषा में, महर्हाणि बहुमूल्य, हीरकाणि हीरे, विलोक्य अर्थात देखकर, सा प्रहर्षिता वो खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। तद्दिनात उस दिन से, धनिका च संजाता धनी भी हो गई, अब गरीब नहीं रही वो। क्यों? उसको उस बॉक्स में बहुत सारे हीरे मिल गए, इसलिए वो धनी हो गई और अब वो बिल्कुल भी क्या नहीं रही, गरीब नहीं रही। तस्मिन एव ग्रामे उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा मतलब लोभी, वृद्धा बूढ़ी औरत, न्यवसत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, वह उसके सोने के कौवे का रहस्य जान गई। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या से, जलन से, सा वह, तस्य उसके, स्वर्ण काकस्य स्वर्ण कौवे का, रहस्यम ज्ञातवती रहस्य जान गई। सूर्यातपे, सूर्यातप में, तंडुलान धूप में, सूर्यातपे मतलब धूप में, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य रख कर, तया आपी उसके द्वारा भी, स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। जैसे उसने अपनी बेटी को नियुक्त किया था कि इसकी चावलों की रक्षा करना और मैं जो है जा रही हूँ, ऐसे ही इसने भी अपनी बेटी को क्या किया? रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। और क्या किया? सूर्यातप में, धूप में चावलों को डालकर उसको, उसने अपनी बेटी से कहा कि इसकी रक्षा करना। तथैव स्वर्ण पक्षः का कहा, उसी प्रकार स्वर्ण पक्षः का कहा, सोने का कौवा, सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्षयन, तंडुलों यानी कि चावलों को, भक्षयन खाते हुए, ताम अपि तत्रैव कारयत उसको भी वहीं बुलाया। कहाँ? जहां उसको बुलाया था, गांव के बाहर पीपल के पास, ठीक है, उसको भी वहीं बुलाया। किसने? कौवे ने, सोने के पंखों वाले कौवे ने उसको भी वहीं बुलाया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रावोचत, प्रातस्तत्र गत्वा, प्रातः वहां जाकर, प्रातः तत्र, प्रातः तत्र यानी कि सुबह, वहां, गत्वा जाकर, सा वह, काकम निर्भत्सयन्ती प्रावोचत उसको बहुत बुरा भला बोलते हुए, प्रावोचत बोली। भो नीच काक, हे नीच काक, हे दुष्ट कौवे, अहम आगता मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे, मह्यम मतलब मुझे, मुझको, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ मतलब दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, कौवा बोला कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ। वैसे ही जैसे उससे पूछा था, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बोलो सोने की सीढ़ियां उतारूं, चांदी की सीढ़ियां उतारूं, या फिर किसकी? तांबे की सीढ़ियां उतारूं। कौन सी सीढ़ियां उतारूं? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया मतलब अहंकारी, बालिका के द्वारा, प्रोक्तम कहा गया, अहंकारी उस बालिका ने क्या कहा? स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने के, स्वर्णमयन मतलब सोने के, सोपानेन सीढ़ियों से, अहम आगच्छामि
मैं सोने की सीढ़ियों से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रेक्षत, किंतु स्वर्ण काकस तत्कृते, सोने के कौवे ने तत्कृते मतलब उसके लिए, ताम्रमयम तांबे का, सोपानम एवं प्रेक्षत उसको तांबे का ही सीढ़ियां दिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही सोने की बोल दी और वो लोभी थी। स्वर्ण काकस ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं कार्य, स्वर्ण काकस सोने का कौवा, ताम उस लड़की को, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्र भाजने ताम्र के पात्र में मतलब तांबे की थाली में, एवं कार्य उसको तांबे की थाली में ही भोजन भी कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले मतलब जाते समय, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, सोने कौवे के द्वारा क्या किया गया? कक्षाभ्यंतरात, कक्षा के अंदर से, कक्ष के अंदर से यानी कि कमरे के अंदर से, तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ताः, 3 मंजूषा, 3 जो है क्या, 3 बॉक्स उसके सामने रख दिए, तत्पुरः उसके सामने, समुक्षिप्ता रख दिए, लोभाविष्टा लोभ में आकर, सा बृहत तमाम मंजूषाम गृहीतवती उसने क्या किया? बड़ी, बृहत तमाम मतलब बड़ी, मंजूषाम बॉक्स को, गृहीतवती ग्रहण किया। गृहम आगत्य घर आकर, सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति वो लालची यावत जब तक मंजूषा को खोलती, तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकता, जैसे ही, यावत मतलब जैसे ही, मंजूषाम उद्घाटयति बॉक्स को जैसे ही खोलती है, तावत उसी समय, तस्याम उसमें, उस बॉक्स में, भीषणः कृष्ण सर्पः विलोकता भीषण भयंकर, कृष्ण सर्पः काला सांप, विलोकिता देखा उसने, काला भयंकर सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्धया बालिका लोभी बालिका को, लोभस्य फलम प्राप्तम लोभ करने का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम पर्यतजत, तदनंतरम उसके बाद, सा वो लड़की, लोभम पर्यतजत उसने लोभ को छोड़ दिया। कब? जब उसने, उसको लोभ का फल मिल गया। तो इसमें 2 चीजें पहले बताई गई, कैसे? एक तो त्याग, त्याग उसने क्या किया कि सोने को छोड़ के उसने तांबे को चुना, ये उसका त्याग था। इसका परिणाम क्या हुआ? लास्ट में उसको हीरे मिले। इसने क्या किया? लोभ किया कि तांबे का नहीं सोने का, तो उसको उसके बदले क्या मिला? सांप, काला सांप उस बॉक्स में निकला। तो ये हुआ उसके लोभ का फल। लोभ अगर नहीं करती तो इसको नहीं ऐसा होता, और जब ये हो गया, उसको परिणाम मिल गया, तो कहते हैं ना, ठोकर खाने के बाद ही आदमी संभलता है। तो वही इसमें इन्होंने क्या किया? सुधर गई, फिर लोभ को छोड़ दिया। देखोगे, नहीं तो ये पीडीएफ भेजेंगे हम तुम्हें। न्यवसत रहता था या रहती थी। दुहिता यानी पुत्री। थाल्याम अर्थात थाली में। खगेभ्य अर्थात पक्षियों से। समुद्य उड़कर। स्वर्ण पक्षा, ठीक है, स्वर्ण पक्षा अर्थात सोने का पंख। रजत चंचुह चांदी की चोंच। तंडुलान चावलों को। निवारयंती अर्थात रोकती हुई। माँ सुचा अर्थात दुख मत करो। प्रोवाच अर्थात कहा या बोला। प्रहर्षिता खुश हुई। प्रासादः महल। गवाक्षात खिड़की से। सोपानम सीढ़ी। अवतार्यामि उतारता हूँ। आससाद अर्थात पहुंचा या पहुंची। विलोक्य देखकर। प्राह मतलब कहा। प्रातराशः अर्थात सुबह का नाश्ता। व्याजहार भी इसका मतलब भी कहा, अकथयत। पर्यवेक्षितम परोसा गया। महरहानि बहुमूल्य। लुब्धा अर्थात लोभी। निर्भर्त्यंती निंदा करती हुई। परित्यजत छोड़ दिया।